हेलो, हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। इसके ऑलरेडी हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं, ये 4th पार्ट है। तो इसमें भी हम आज बहुत अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं जिन पे बेस्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे अभी भी प्रियंका नाम से किसी का कमेंट आया हुआ था कि उनको जैसे पार्ट 3 ही नहीं मिला है अब तक। अभी थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले ही कमेंट आया था। तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप वीडियोस मिस ना करें। सबसे पहला है कि आप सब्सक्राइब के बाद एक नोटिफिकेशन का वहां पर ऑप्शन आता है कि आप वो प्रेस करें ताकि हर चीज का आपके पास नोटिफिकेशन जाए, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कोई वीडियो आपको मिस हो रही है तो आप चैनल पे जाएं। चैनल में आप वीडियोस में जाएंगे, वहां पे आपको वीडियो मिलेंगी। अदरवाइज जैसे हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियो से अगला ऑप्शन प्लेलिस्ट का है, वहां पे हर चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो भी वीडियो, मान लो आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की 4th पार्ट ये बना रहे हैं हम, तो 4th पार्ट उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, वहां पे ऐड कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो आप जितेंद्रा मैथ्स कॉन्सेप्ट के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, वो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसका लिंक हम वहां पे भी पोस्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें, वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप सब्सक्राइब के बाद वाला जो नोटिफिकेशन वाला बेल है वो दबा लें, और आपके नोटिफिकेशन का आपको ऑप्शन होता है जब भी आप यूट्यूब ऑन करते हैं तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई नया नोटिफिकेशन वगैरह आया है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप देखते रहा करें, वीडियोस मिस ना करें, क्योंकि अभी उनको 3rd पार्ट ही नहीं मिला है और हम 4th पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इस चीज के लिए आपकी अपनी थोड़ी सी रेगुलरिटी बनाएं, आप चेक करते रहें। तो आज की क्लास का एक पहला क्वेश्चन आसान सा और अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेश है कि 2 ट्रेनें हैं, वो किसी खंबे को 10 सेकंड व 15 सेकंड में पार करती हैं। दोनों की लंबाई समान है। तो बताओ, 2 पार्ट बना लेते हैं। पहला है कि विपरीत दिशा में जाते हुए वे एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी। ठीक है, पहले इसी पार्ट को सोल्व कर लेते हैं कि 2 ट्रेनें हैं जो किसी खंबे को 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं। तो आपको बताना है कि अगर वे दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं तो वे एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी। ये कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है कि रिलेटिव स्पीड और जो ट्रेन है वो एक दूसरे को पार करती हैं, तो समान दिशा में किस स्पीड से पार करेंगी और विपरीत दिशा में एक दूसरे को किस स्पीड से पार करेगी, हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इस केस में सबसे पहले तो आपको पता है कि सबसे पहली चीज जो आपको दी है कि दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है वो दी हुई है कि वो समान है, यानी कि लेंथ तो दोनों की बराबर है। और कोई भी ट्रेन जब किसी खंबे को पार करती है, इसका मतलब है कि वो ट्रेन सिर्फ अपनी लेंथ को पार करेगी, क्योंकि खंबे की जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है। ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है तो उसी समान दूरी को 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है, यानी कि डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी है वो तो सेम दी हुई है। और इस केस में हमने पहली ही क्लास में पढ़ा था कि जब डिस्टेंस हमारी कवर करने वाली सेम हो तो जो टाइम का रेशो है, स्पीड का रेशो उससे उल्टा होता है। जैसे उनके जो टाइम का रेशो है वो है 10 और 15, यानी कि वो 10 सेकंड में पार करती है और वो 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो आपको पता है कि लंबाई उनकी सेम है, इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा, ये था टाइम का, जो स्पीड का रेशियो होगा वो इसका उल्टा होगा, यानी कि 15 सेकंड और 10। ये मीटर पर सेकंड कर सकते हैं इसको, मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि अगर उनकी वो एक खंबे को 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर रही हैं और उनकी लंबाई समान है, इसका मतलब जो उनकी स्पीड है वो उल्टी होगी, इससे 15 10 होगी।
यहां से क्या है, अब टाइम इंटू स्पीड आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, यानी कि यहां से उन दोनों की लंबाई हम आराम से निकाल सकते हैं, जो कि 15 की 10 से मल्टीप्लाई भी 150 और यहाँ पे भी 150, यानी कि लंबाई तो दोनों के सेम ही है। यानी कि जब वो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे तो हमारे पास ये आ गया कि टोटल डिस्टेंस वो कितनी करेंगे। जब कोई दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो वो दोनों की जो लेंथ है वो पूरी कवर करती हैं, यानी कि 300 मीटर हमें पार करवाना है। और किस स्पीड से पार करेंगी ये डिपेंड करता है वो एक दिशा में जा रही है या विपरीत में। जब वो विपरीत दिशा में जा रही है, यानी कि एक उस साइड जा रही है एक उस साइड, यानी कि वो ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। और जब भी कोई दो ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो उनकी जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है, ये भी आपको पता है। तो यानी कि 15 + 10 यानी कि वो 25 की स्पीड से एक दूसरे को कवर करेंगी, तो ये आ जाएगा 12 सेकंड। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर रही थी, स्पीड का रेशियो इसका उल्टा होगा। लंबाई हमने निकाल ली, टोटल लेंथ जो कवर करनी थी वो होगी 300, स्पीड से जिससे वो कवर करेंगी वो आएगी 25, तो 12 सेकंड जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसी का एक दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, जब इसको विपरीत दिशा में की बजाय इसी क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाए, सेकंड पार्ट समान दिशा में। इसी का सेकंड पार्ट है कि अगर वो दोनों ट्रेन विपरीत दिशा के बजाय एक ही समान दिशा में जा रही हो, यानी कि दोनों ट्रेन एक ही साइड जा रही है, ये भी उस साइड जा रही है ये भी उस साइड जा रही है, तो उस केस में भी आपको पता है कि जो डिस्टेंस जो कवर करनी है वो तो उस केस में भी 300 ही रहेगी, क्योंकि दोनों की लेंथ जो है वो कंप्लीट कवर होगी। उसके अलावा अब स्पीड में फर्क आएगा, क्योंकि सेम साइड जाती हैं तो स्पीड घट जाती है, ये आपको बताया जा चुका है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि अब ये जब समान दिशा में जाएंगी तो ये इस स्पीड से एक दूसरे को कवर करेंगे, यहां से आ जाएगा ये 60 सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है बहुत आराम से इजीली ये क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता था। तो आई होप कि आपको अच्छे से, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गया होगा। तो इसी पे अब आगे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो करने वाले हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट ये सिर्फ आपको याद दिलाना था कि ये किस तरीके से इनमें रिलेशन होता है। तो और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने पेश है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक ट्रेन है जो सुबह 8:30 बजे निकलती है, 54 किलोमीटर पर आर की गति से ए से बी की तरफ जाती है, जिनके बीच की दूरी है 531 किलोमीटर। यानी कि ए से बी के बीच की जो दूरी है वो है 531 किलोमीटर। और एक ट्रेन है जो सुबह 8:30 बजे निकली 54 किलोमीटर की गति से ए से बी की ओर, और फिर 10 बजे दूसरी ट्रेन 36 किलोमीटर पर आर की गति से निकली जो कि बी से ए की ओर आ रही थी। तो आपको दो चीजें बतानी है कि दोनों कितने बजे मिलेंगी, और दूसरा है उस समय तक दूसरी ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या होगी। ये फटाफट आप लोग मुझे बताएं कि क्या होगा। आप कमेंट कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसका जो आंसर है वो निकाल सकते हैं, और उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं। इस तरीके के दो टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं किस तरीके का पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ए और बी के बीच की दूरी 270 किलोमीटर है। ठीक है, और ए से कोई ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आर की गति से जा रही है, और बी से ए की तरफ एक ट्रेन है जो 40 किलोमीटर पर आर की गति से जा रही है। तो आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि वे कितने बजे मिलेंगी, यानी कि ये दोनों चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो जब, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे चल रही हैं, ये तो अलग वाला टाइम है, एक 8:30 बजे चली है, एक 10 बजे चली है। अगर वो दोनों सेम टाइम पे चली है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, यानी कि स्पीड जुड़ेगी, यानी कि 50 और 40 90, और टोटल डिस्टेंस जो आपको कवर करनी है 270, यानी कि 270/90, यानी कि 3 घंटे में वो दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। और 3 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 120 किलोमीटर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है जो इस पे पूछा जा सकता है कि आपको और कुछ नहीं दिया जाए, सिर्फ दूरी और सेम टाइम पे चला दिया जाए तो इस तरीके से वो मिलेंगी। ठीक है, अब इसका जो दूसरा केस है जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा टफ भी इससे।
तो अब ये क्वेश्चन आपको बताना है कि एक ट्रेन अगर 8:30 बजे चले और दूसरी 10 बजे चले, यानी कि दोनों अलग अलग टाइम पे चली हैं, तो अब आपको बताना है कि वो कितने बजे मिलेंगी। तो उस केस में आपको जो करना है वो ये करना है कि जैसे ये है ए और ये है बी, इनके बीच की दूरी आपको पता है टोटल 531 किलोमीटर है। लेकिन आपको यह पता है कि 8:30 बजे चली एक यहां से और 10 बजे चली दूसरी वहां से। तो इस केस में आप क्या करो कि ये वाली जो ट्रेन है ये देख लो कि ये 10 बजे तक कितनी दूरी तय कर देगी, क्योंकि 10 बजे तो फिर ये भी इस साइड से जा रही है वो भी उस साइड से, यानी कि ये जितनी पहले चली है वो डिस्टेंस आप देख लो कि ये कितनी कवर करेगी। जैसे ये 8:30 बजे चली और दूसरी चली 10 बजे, तो 8:30 से 10 बजे तक यानी कि 1.5 घंटे के टाइम में पहली ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, वो करेगी 54 की स्पीड से 2 से 27 और 27 दिया 81 किलोमीटर। यहां से यहां मान लेता हूं कि ये है 81 किलोमीटर। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जब दूसरी ट्रेन यहां से चलेगी उस टाइम तक ए जो ट्रेन है वो ऑलरेडी यहां पे पहुंच चुकी है, यानी कि इसने 81 किलोमीटर जो है वो कवर कर लिया होगा। तो जब भी कोई ट्रेन पहले चलेगी तो उस डिस्टेंस को क्या है आप लोगों को कवर करवा लेना है पहले से ही। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये ट्रेन यहां से इस साइड जा रही है और ये ट्रेन यहां से इस साइड जा रही है, 81 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो डिस्टेंस बची कितनी, 531 माइनस 81, ये हो जाएगा 450 किलोमीटर, क्योंकि कुछ डिस्टेंस तो इसने कवर कर ली। अब ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि अब एक ट्रेन यहां से चल रही है कि यहां से ये किस स्पीड से कवर करेगी, 54 की स्पीड तो पहले की है और 36 की स्पीड है दूसरे की, यानी कि टोटल स्पीड क्या होगी 36 प्लस 54 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। और 450 किलोमीटर जाने में इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा 5 आवर्स। यानी कि अब जब वो 10 बजे के बाद दोनों एक साथ चली हैं तो 5 घंटे में वो बची हुई दूरी तय कर देंगी। तो 10 से 5 बजे की अगर मैं बात करूं तो 5 घंटे की, तो इसका मतलब है कि वो 3 बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि अगर कोई ट्रेन पहले चली है तो उसको जितनी भी वो चली है वो चलवा दें, उसके बाद उनको एक साथ चलवाएं और आपके पास टाइम आ जाएगा कि कितनी देर में मिलेंगी। अब यहां से 5 बजे 5 घंटे लगे यानी कि 3 बजे। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि उस समय तक दूसरी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तो यहां से यहां 5 घंटे में इस ट्रेन ने कितनी दूरी तय कर दी होगी, इसकी स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर और 5 घंटे में ये 180 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों टाइप के जो बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत सारे कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के जब आपसे ऐसे मिलने का और ये सब टाइम पूछ लिया जाता है आपको, तो 1-2 क्वेश्चन और मैं लिखवा सकता हूं इसी तरीके का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए से बी के बीच की दूरी आपको दी हुई है 450 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 7:20 AM यानी कि सुबह सुबह 7:20 पर ए से बी की ओर चली 15 किलोमीटर पर आवर की गति से, और दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर चली 20 किलोमीटर पर आवर की गति से 7 बजे, यानी कि ये ट्रेन उससे पहले चल पड़ी थी। तो अब आपको बताना है कि जब वे दोनों मिली उस टाइम तक पहली ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी होगी। आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद फिर से मिलते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को 2 अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, मैं दोनों से ही आप लोगों को बता देता हूं। जैसे ये है यहां से यहां, ये है ए और ये है बी, बीच की दूरी है 450 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि दूसरी जो ट्रेन है वो 20 मिनट पहले चली है उससे, तो मैं क्या कर सकता हूं कि 20 मिनट इस ट्रेन को चला देता हूं, स्पीड भी बता देता हूं। ये यहां से यहां जो जा रही है ये है 15 किलोमीटर पर आवर की गति से, और यहां से जो इस साइड जा रही है वो आएगी 20 किलोमीटर पर आवर की गति से। ठीक है, अब ये ट्रेन चली है 20 मिनट पहले, तो जब ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है तो इसका मतलब ये 20 मिनट में 20/3 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि 20 मिनट 1/3 आवर होता है।
तो अगर ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब ये 20 मिनट में इसने इतनी दूरी तय कर दी होगी और ये यहां से यहां तक पहुंच गई होगी। मान लेते हैं ये है 20/3 किलोमीटर। तो अब यहां से यहां की रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बचेगी? वो बचेगी 450 माइनस 20/3, 45 थी 135, यानी कि 1350 माइनस 20, यह आएगा 1330/3 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस जो है वो अब बच गई। और ये डिस्टेंस अब कैसे कवर होगी? इस साइड से ये चल पड़ी है और उस साइड से वो तो चल ही रही है, यानी कि 15 और 20 35 किलोमीटर पर आवर की गति से, यानी कि इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो इसको 35 से डिवाइड कर देना है। सिर्फ आपको ए और बी की जो स्पीड है 35 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 6 का 30, 5 6 का 30, यह आएगा 7 या 21, 7 8 56, यानी कि 38/3 आर। इतना टाइम लगेगा उन दोनों को ये डिस्टेंस कवर करने में। अब आपको पता है हमें तो बतानी है कि पहली ट्रेन द्वारा तय किया गया टाइम, यानी कि इस 38/3 आर में ये ट्रेन कितना कवर कर लेगी, मल्टीप्लाई बाई 15, यानी कि 3 पंजे 15, 8 पंजे 40, 5 15 और 4 19, 190 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया? जो ट्रेन पहले चली थी उसको हमने चलवा लिया और इस तरीके से जो है डिस्टेंस हमने निकाल ली, फिर इस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया वो निकाल लिया और उतने टाइम में ये ट्रेन कितनी चली ये हमने निकाल लिया। लेकिन आप देख रहे हैं थोड़ा सा टफ है यहाँ पे काटना, तो इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है था, मैंने आपको बोला है। तो ये था इसका पहला तरीका। अब मैं आपको बताता हूं इसका दूसरा तरीका जो इससे थोड़ा सा और आसान है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 20/3 और फिर ये काटा पेटी थोड़ी सी टफ हुई। तो आप क्या करो कि मान लो आपको पता है कि ये ट्रेन जो है, ये भी हटा देते हैं, ये ट्रेन 20 मिनट पहले चली है। तो अगर मैं इस ट्रेन को भी 20 मिनट पहले चला दूं तो क्या दोनों सेम टाइम पे नहीं चलेंगी? यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, ये ट्रेन जो यहां चली है इसको मैं यहां से मतलब 20 मिनट पहले चला देता हूं, तो ये थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेगी। समझ में आया? ये ट्रेन 7 बजे चल पड़ी थी, ये 7:20 पर चल पड़ी थी, तो मैं कह रहा हूं इसको 7 बजे अगर चलाते हैं तो ये 20 मिनट में जितनी दूरी तय करेगी वो एक्स्ट्रा दूरी तय हो जाती। यानी कि अगर ये 15 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है तो इसका मतलब ये 20 मिनट में 5 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर देती। हालांकि ये एक्चुअल नहीं है, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड करवाया है, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर ज्यादा होती अगर मैं इसको भी 20 मिनट पहले चलवा लेता। ठीक है, अब जो मुझे टोटल डिस्टेंस कवर करवानी है वो है 455। ठीक है, और अब ये 455 क्योंकि सेम टाइम पे हमने चलवा दी है तो 15 और 20 35 किलोमीटर की स्पीड से तय करेंगे। तो 35 एकम 35, 35 दिया 105, यानी कि 13 आर लगेंगे, यानी कि वो 13 घंटे में मिल जाएंगी। और 13 घंटे में ये कितना कवर कर सकती है, 13 गुणा 15 यानी कि 195 किलोमीटर। लेकिन जो ये 5 किलोमीटर है यहां से यहां तक, ये तो एक्स्ट्रा है, मुझे तो यहां से यहां तक का निकालना था आगे, तो ये 5 किलोमीटर आप घटा भी सकते हो बाद में, यानी कि अभी भी ये 190 किलोमीटर ही आएगा। ठीक है, ये भी अच्छा तरीका है। इससे आप देख सकते हैं कि आप उस साइड से चलाने के बजाय इसको 20 मिनट पहले चला दें, ये 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी, क्योंकि चलना है तो इसको यहां से था, अगर इसको 20 मिनट पहले चलाते तो ये यहां से। अब टोटल डिस्टेंस 455, 35 की स्पीड से 13 घंटे में ये 195 किलोमीटर जाएगी यहां से यहां, लेकिन ये 5 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा है, इसको घटा दो तो भी ये 190 किलोमीटर ही आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कुछ आए तो हमारे एक डाउट ग्रुप है टेलीग्राम पे, हमारे चैनल के जो डिस्क्रिप्शन का, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां पे भी आपको वो उसका लिंक दिया हुआ होगा। और चैनल का जो अबाउट सेक्शन है वहां पे भी टेलीग्राम डाउट ग्रुप के नाम से हमने लिंक दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप फोटो खींच के वहां पे भेज सकते हैं। और मैं वीडियोज के जो लिंक है, जिनकी वीडियो मिस हो रही है, वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब से मैं ऐसे कर लूंगा कि वीडियो बनेगी उसका एक लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, ताकि सबको जो है वो वीडियो आराम से मिल जाए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है, आप ट्राई करिए। ए और बी के बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। एक्स है, कोई व्यक्ति है, 12 बजे निकला ए से बी की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर की गति से।
उसी समय y निकला b से a की ओर, जिसकी गति हमें नहीं दी हुई है, लेकिन यह दिया हुआ है कि y हर घंटे अपनी गति को दोगुना करता है और वो 37.8 घंटे में a तक पहुंच जाता है। तो वो दोनों कितने बजे मिले होंगे? आप ट्राई करिए, इसका आंसर फिर मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपका आ गया हो तो। ठीक है, उसके बाद करते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल डिस्टेंस मेरे पास दी हुई है 300 किलोमीटर, जो मुझे कवर करवानी है, क्योंकि ये कवर करवा लूंगा मतलब वो मिल जाएंगे। ए की स्पीड मुझे दी हुई है, जो एक्स की 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वाई की स्पीड नहीं दी हुई है। अगर वाई की स्पीड मुझे दे दी जाए तो वो सेम टाइम पे चले हैं, तो दोनों की स्पीड से मैं आराम से निकाल सकता हूँ टाइम। लेकिन मुझे वाई की स्पीड नहीं दी है तो वो निकालनी है। लेकिन एक चीज दी हुई है कि वाई जो है हर घंटे अपनी गति दोगुनी करता है और इतने टाइम में वो जो है टोटल जो ए तक पहुंच जाता है। सबसे पहले तो 37/8 का मतलब क्या है? 8 चौका 32, यानी कि 4 घंटे प्लस 5/8 और घंटे, ये 37/8 घंटे का मतलब। अब ये हर घंटे जो है अपनी गति को दुगना करता है। मान लेता हूं इसकी जो पहले जो घंटा है इसकी स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये x किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में। अब दूसरे घंटे में इसकी स्पीड हो जाएगी 2x, यानी कि इतना जाएगा ये दूसरे घंटे में। तीसरे में इसकी स्पीड हो जाएगी 3x, सॉरी दुगनी कर रहा है, यानी कि 4x। ठीक है, अब चौथे घंटे में उसकी स्पीड है 8x, क्योंकि हर घंटे डबल कर रहा है। लेकिन पांचवा जो घंटा है वो पूरा नहीं है, लेकिन उसमें उसकी स्पीड होगी 16x के हिसाब से, वो सिर्फ 5/8 घंटे तक जाएगा। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये इतने टाइम में, ये टोटल टाइम हमने कवर करवा दिया, हर घंटे इसकी स्पीड डबल कर दी, तो क्या इसने पूरी डिस्टेंस कवर नहीं कर ली होगी 300 किलोमीटर की? ठीक है, पहले घंटे में x, दूसरे में 2x, फिर 4x, 8x, और अगर मैं इन सबको अगर जोड़ दूंगा तो ये 300 किलोमीटर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसने 300 किलोमीटर तय कर ली थी, उसने बोला ए तक पहुंच गया। अब यहां से ये 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 10 और 18 और 4 22 और 2 24 और 1 25x इज इक्वल टू 300। यहां से x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमारे पास ये आ गया कि y की जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस स्पीड से वो चला था स्टार्टिंग में। अब मुझे कवर करवानी है डिस्टेंस टोटल, जो कि है 300 किलोमीटर। तो इसको मैं करवा देता हूं इस साइड। अब इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 12 प्लस जो 30, 30 और 12 42, 42 से इसको डिवाइड कर दूं, नहीं, क्योंकि हर घंटे जो y है उसने अपनी स्पीड डबल की है। यानी कि जो x है, सॉरी जो x है जो a से b की ओर चला है, वो तो हर घंटे अपनी जो स्पीड है वो तो 30 ही रखेगा, लेकिन जो y है वो हर घंटे अपनी स्पीड डबल कर रहा है। यानी कि अगर पहले में 12 थी, दूसरे में 24, तीसरे में 48 और चौथे में 96। तो हमें जब ये देखना है कि कितनी देर में वो टोटल 300 किलोमीटर कवर कर लेंगे। यहां से यहां 42 किलोमीटर हो चुका है पहले घंटे में, दूसरे घंटे में 30 और 20 50 और 4 54 किलोमीटर हो चुका है, तीसरे घंटे में 48 और 30 78 किलोमीटर हो चुका है, और चौथे घंटे में 96 और जो 30 है वो हो जाएगा 126 किलोमीटर जाएंगे, वो दोनों ट्रैवल करेंगे। आप इसको आगे लेके जाओगे तो फिर ये 30 किलोमीटर और फिर ये 96 का डबल हो जाएगा 192। तो आप ये जोड़ लो कि जहां पे 300 किलोमीटर खत्म, हमारा काम खत्म। यानी कि आप 42 और 54 इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 5 और 4 9 96, 96 को फिर आप टोटल जोड़ लो, 4 और 2 6, 8 और 6 14 और 6 20, 2 और 4 6 और 5 11 और 18 और 2 20 और 1, यानी कि 300 किलोमीटर ऑलरेडी यहां तक हो रहा है, तो मुझे अगला टाइम चलवाने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 घंटे में टोटल उन्होंने जो पूरी डिस्टेंस 300 किलोमीटर की है वो कवर करवा ली है, और वो 12 बजे वहां से चले थे। इसका मतलब 4 बजे वो दोनों मिलेंगे। ठीक है,
सीजीएल सीपीओ अगर आपका है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। फिर से एक बार देख लो, हमें y की स्पीड नहीं दी हुई थी, ये रेशियो दी हुई थी, यहाँ से जोड़ के मैंने y की स्पीड निकाल ली, लेकिन हर घंटे वो स्पीड बढ़ी है। तो यानी कि पहले घंटे में इसने 30, इसने 12, 42 चल लिया, दूसरे में इसने 30, इसने 24, 54, तीसरे में इसने 30, इसने 48, 78, फिर इसने 30, इसने 96, 126, टोटल 300 हो गया। तो मुझे आगे चलवाने की जरूरत नहीं थी। तो 4 घंटे यानी कि 4 बजे मिलेंगे वो दोनों। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी। अब कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस इससे अलग जो भी आपसे पूछे जाते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, तो उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है। अगला नगमा आप लोगों के सामने पेश है। एक क्वेश्चन है कि 28 मिनट के अंतराल में 2 गोलियां चलाई गई। किसी ने 2 गोलियां चलाई 28 मिनट के अंतराल में, यानी कि एक गोली चलाई, 28 मिनट रुका और फिर दूसरी गोली चलाई। एक आदमी था जो उसी ओर आ रहा था जहां से गोली चली, और उसको जो दूसरी गोली है वो 26 मिनट के बाद सुनाई दी। यानी कि उसने चलाई थी 28 मिनट के बाद, लेकिन एक आदमी उसी ओर आ रहा था, उसको वो 26 मिनट के अंतराल में सुनी। अगर ध्वनि की गति 325 मीटर पर सेकंड है, तो आदमी की जो गति है वो आप लोगों को बतानी है क्या होगी। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप आंसर बता दो फटाफट। ठीक है, चलिए करते हैं। इसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 26 मिनट के बाद क्यों सुनी होगी। कि मान लेते हैं यहां पे है वो आदमी जिसने गोलियां चलाई हैं, इसने क्या किया, 28 मिनट के अंतराल के बाद दूसरी गोली चलाई है। अब गोली की जो आवाज है वो ऐसे भाग रही होगी कहीं पे ऐसे, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति है जो इन सब से अनजान, यहां से वो पगला इसी ओर भाग रहा था जहां से गोली चली। अब इसको, अगर वो व्यक्ति यहीं पे खड़ा रहता एक जगह पे, तो अगर इसने यहां से 28 मिनट के अंतराल में चलाई हैं गोलियां, तो उसको यहां पे वो 28 मिनट के बाद ही सुनती, क्योंकि 28 मिनट के बाद चली हैं तो 28 मिनट के बाद ही सुनाई देंगी। लेकिन क्योंकि ये इसी ओर भाग रहा था ऐसे, तो क्या हुआ कि इसने कुछ दूरी तय कर दी होगी यहां से यहां तक, इसीलिए इसको ये जो दोनों गोलियों की आवाज है, मान ले ये यहां तक आया हो, यहाँ पे इसको पहली गोली तो इसने यहाँ पे सुनी और दूसरी इसने यहाँ पे सुनी होगी। इसका मतलब इसने यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल की है, तभी इसको जो दूसरी गोली है वो 26 मिनट के बाद सुनाई दी है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ से जब उसको जाना है गोली की आवाज को, तो वो टोटल यहाँ से यहाँ जाएगी 28 मिनट में। ठीक है, अब उसको सुनाई दी है ये 26 मिनट में, यानी कि यहां से जो ये व्यक्ति है, ये कुछ दूरी यहां इसने तय कर ली थी, इसीलिए ये थोड़ा सा इसको टाइम कम लगा वो गोली सुनने में। अब इस बात का जो कंक्लूजन निकलेगा वो देख लो कि क्या निकलेगा। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने, यानी कि यहां से यहां पे तो सुनिए उसने 26 मिनट के बाद, अब यहां से यहां गोली तो पहुंचेगी 2 मिनट में। ठीक है, क्योंकि अगर उसने यहां 26 मिनट पे सुनी है, तो इसका मतलब यहां पे 28 मिनट पे सुनता, यानी कि गोली की आवाज यहां से यहां सिर्फ 2 मिनट में पहुंच जाएगी। लेकिन उस व्यक्ति ने यहां से यहां आने में 26 मिनट लगाए होंगे, तभी उसको दूसरी गोली यहां पे सुनी है। ठीक है, ये चीज आप समझो कि गोली जो यहां से यहां 28 मिनट में पहुंच जाती, लेकिन यहां पे जब उसने सुनी तो वो 26 मिनट के बाद सुनी है। इसका मतलब ये 26 मिनट यहां से यहां चला होगा और गोली को यहां से यहां पहुंचने में 2 मिनट का टाइम लगता है। इसका मतलब है कि जो गोली है उसकी 2 मिनट, यानी कि जितनी दूरी गोली 2 मिनट में तय करती है, वो आदमी 26 मिनट में उतनी ही दूरी तय करता है। यानी कि उसकी और उसकी गति का, ध्वनि की गति और जो आदमी की जो गति है, उनका रेशियो हमारे पास आ जाएगा 1:13। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे, यानी कि ये आ गया उनकी स्पीड का रेशियो। अब इस 13 की वैल्यू हमें दी हुई है 325, यानी कि 13 दूनी 26, 13 पंजे 65।
25 और 1 की हमें निकालनी है, यानी कि उस आदमी की जो गति है वो आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि एक व्यक्ति है वो इस साइड से इस साइड भाग रहा था, तो दूसरी गोली उसको 26 मिनट के अंतराल पर सुनी क्यों। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि यहां से यहां गोली जा सकती है 2 मिनट में, क्योंकि 26 मिनट के बाद उसने यहां सुनी। अगर वो यहीं रहता तो वो 28 मिनट के बाद सुनता, यानी कि गोली यहां से यहां 2 मिनट में पहुंच जाती। लेकिन वो यहां से यहां तक 26 मिनट में पहुंचा है, क्योंकि यहां से यहां गोली 26 मिनट में पहुंची है। तो जब तक गोली की आवाज यहां से यहां पहुंची, वो व्यक्ति यहां से यहां पहुंचा, यानी कि गोली की 2 मिनट, उस व्यक्ति की 26 मिनट, 1:13, 25 मीटर पर सेकंड आ गया, क्योंकि 13 की वैल्यू थी 325। इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे ना बनाना चाहें, आपको पेपर में ये सब ऐसे चित्रकारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आपको वहां पे कोई नंबर नहीं मिलने वाले। आपको सिंपली याद रखना है कि अगर वो जैसे गोली की आवाज यहां से यहां जा रही है और जो व्यक्ति है वो इस साइड आ रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि जितने अंतराल के बाद गोलियां चली हैं, यानी कि गोली कितने अंतराल के बाद चली है, सुनी है, सॉरी, वो है 28 और 26, यानी कि 2 का अंतर है, तो इस साइड लिखो 2। ठीक है, और जो कम वाली वैल्यू है जो 26 मिनट है, इस साइड लिखो 26। ये कुछ नहीं करना है, ये सारी चीजें मिटा देता हूं। ठीक है, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका और उसका गैप जितनी कम टाइम लगा है, यानी कि 2 मिनट, और जो कम वाला टाइम है यानी कि 26 मिनट, इसका रेशियो आ गया 1:13, 13 की वैल्यू 325, यानी कि 1 की वैल्यू 25। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं कलाकारी करनी, बस ये ध्यान रखना है कि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर ये केस सेम डायरेक्शन का होता, यानी कि अगर वो यहां से यहां भाग रहा होता, सॉरी, गोली की आवाज यहां से यहां भाग रही है और जो व्यक्ति है वो भी इस साइड से इस साइड भाग रहा होता, उस केस में इसमें चेंज आएगा, उस केस में हमें लेनी है बड़ी वैल्यू। वो क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने एक बार पेश कर देता हूं इसके बाद। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है कि 12 मिनट के अंतराल में 2 बम फटे हैं और एक व्यक्ति उस स्थान से दूर भाग रहा है। पहली बार क्या, पहले क्वेश्चन में क्या था कि वो पास आ रहा था, इस बार क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति उस स्थान से दूर भाग रहा है, उसको दूसरा विस्फोट 15 मिनट के बाद सुनाई दिया। तो आपको बताना है कि अगर व्यक्ति की चाल 66 मीटर पर सेकंड है तो ध्वनि की चाल क्या होगी। तो अब आपको पता है क्या करना है, इसका और इसका गैप जो कि कितना है 3, और अब की बार आपको क्या लेनी है, ज्यादा वाली वैल्यू, क्योंकि वो दूर भाग रहा है, तो 3:15, यानी कि 1:5। और व्यक्ति की चाल दी है, यानी कि 1 की वैल्यू हमें दी है 66 और 5 की हमने निकालनी है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, 5 6 30 और 3 33 मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं करना, सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हो। आप वैसे भी कर सकते थे कि यहां से यहां फिर यहां से यहां, लेकिन वो चीज आप क्यों करो जब आप इतने आराम से जो है ये निकाल सकते हो। उसमें भी यही आता कि जो व्यक्ति है वो 15 मिनट में जितनी दूरी तय करेगा उस उतनी ही दूरी जो वो ध्वनि है वो 3 मिनट में तय करेगी, उसमें भी 1:5। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर दूर भाग रहा है उस स्थान से तो ज्यादा वाली वैल्यू लेनी है, अगर उसी स्थान की ओर भाग रहा है तो कम वाली वैल्यू लेनी है, और एक साइड आपको सिर्फ डिफरेंस लेना ही है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। तो आप और भी आप जिनको जानते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं, उनको भेज सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने लिख देता हूं। एक और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि एक लड़की है, उसने किसी जगह पे बम रखा और वो 30 मीटर पर सेकंड की गति से वहां से भाग ली। उसके बाद क्या हुआ कि 50 सेकंड के बाद वो बम फट गया, और लड़की को आपको बताना है कि बम फटने की जो आवाज है वो कितनी देर बाद सुनाई देगी अगर जो ध्वनि की गति है वो 30 मीटर पर सेकंड हो। क्वेश्चन अच्छा है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक लड़की, उसने किसी जगह बम रखा,
30 मीटर की गति से वहां से भागी। 50 सेकंड के बाद राइट वो बम फट गया और आपको बताना है कि लड़की को वो आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी अगर ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड है। ऐसे अब तक मैंने जैसे जब भी ये क्वेश्चन करवाया है हर बार ये बम रख के यहाँ से लड़का भागा था, लेकिन अब सरकार कह रही है लड़का लड़की एक समान, तो फिर हमारी छोरी अभी किसी से कम नहीं है। तो इस यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि वो बम जो है वो लड़की ने रखा था। तो आप बताओ फटाफट कि उस लड़की को जो है वो कितनी देर के बाद सुनाई देगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हुआ क्या कि मान ले यहां पे है, ये है वो स्थान जहां पे उस लड़की ने बम रखा। अब यहां से बम रखने के बाद वो भाग ले इस साइड ऐसे, ठीक है, और उसकी गति हमें दी है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मान लेते हैं वो यहां तक भाग ली होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि 50 सेकंड के बाद बम फट गया, यानी कि 50 सेकंड में वो लड़की जितनी भी दूर भागी होगी, जितनी भी दूरी तय कर ली, यहां पे थी वो, अब वो बम फट गया। अब बम फटा है तो इसकी आवाज उसके पीछे भागेगी, और आवाज की हमें स्पीड दी हुई है 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि उसको डिस्टेंस जो आवाज को कवर करनी है वो यहां से यहां की जो जितनी दूरी है, क्योंकि यही दूरी उनके बीच में रहेगी, लड़की भागती रहेगी, आवाज भी पीछे भागती रहेगी। तो पहले तो ये बताओ कि जब बम फटा उस टाइम तक लड़की कितनी दूर चली गई थी। 50 सेकंड में वो लड़की 30 मीटर के हिसाब से इतनी दूर चली होगी, इतने मीटर चली गई होगी, यानी कि यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो इतनी कवर कर ली होगी उस लड़की ने। अब क्या है, वो लड़की भाग रही है 30 मीटर पर सेकंड की गति से, और जो ध्वनि है उस विस्फोट की वो 330 मीटर पर सेकंड है। तो यहां से जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आपको बता रखी है कैसे आएगी, वो आएगी 330 माइनस 30 यानी कि 300। ठीक है, ये आपको बता रखी है। अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो माइनस होता है, अगर अपोजिट में भाग रहे होते हैं तो प्लस होता। यानी कि इस डिस्टेंस को अब इस स्पीड से पकड़ा जाएगा, यानी कि इसको डिवाइड बाई 300 कर सकते हैं। इस 2 जीरो से एक और 1 जीरो, 3 से 3 जीरो, यानी कि 5 सेकंड के बाद उस लड़की को वो बम विस्फोट सुनाई देगा। यानी कि जब यहाँ पे बम विस्फोट हुआ उसके 5 सेकंड के बाद यहाँ पे उस लड़की को आवाज आएगी बम के फटने की। तो सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप फोटो खींचिए, हमें भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन वहीं पे, हमारी टीम के और भी 2-3 लोग वहां पे हैं जो आपके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अगर कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन जैसे मैं कलेक्ट कर लेता हूं, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन वहां पे आता है उनको मैं कलेक्ट करके रख लेता हूं, उनकी एक वीडियो अलग से बनेगी कि हाँ ये इस हफ्ते ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जुड़े रहिए, बाय बाय, टेक केयर।